तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, चीजों को समझोगे, सीखोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, अगर इस मार्केट में आए हो तो सबसे पहले इस मार्केट के बारे में जानो, इस मार्केट के बारे में समझो, इस मार्केट के बारे में सीखो। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर फ्लैट खुली, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, आप लोगों के सामने चार्ट है। लॉजिक बाय लॉजिक आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, ये कैंडल बनाया, ऊपर गई, इस लेवल के आसपास आई और यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? करेक्शन देखने को मिला। और आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 25,980 के आसपास कामकाज कर रही है। आज जो मैं आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ, जो बातें मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान देना। क्या सिखाने जा रहा हूँ, इसको जरा समझो। देखिए, ये मार्केट जो है ना, हमें क्या बोलता है, हमें क्या सिखाती है, हमें क्या दर्शाती है? भैया देखो 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 देखो, ऊपर जा रहे हैं। भैया देखो 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 देखो, नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर आ गई, यहाँ पर बहुत सारे लोग ने क्या किया, ऊपर जाने के लिए आ गए। ठीक है, ऊपर जाने के लिए आ गए, बस यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, नीचे आ गई। जब इस लेवल के पास आई, लोगों को पता था यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 25,980 का लेवल। यहाँ पर लोगों ने क्या किया? भैया अब नीचे जा रही है, नीचे चलो चलो चलो, बस नीचे चले गए। यही चीजें हमें समझना होता है। हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो मेरा व्यू रहेगा ऊपर का। जब मेरा व्यू ऊपर का रहेगा, मैंने प्रेडिक्शन किया, मैंने सब कुछ समझा, तो भाई साहब मैं यहां पर नीचे क्यों जाऊंगा? नीचे जाने का मतलब सीधा सीधा हो जाता है, जो हमने प्रेडिक्शन किया, जो हमने सीखा, उसको हमने फॉलो नहीं किया, बस यहाँ पर कॉल पुट करने लग गए। ये मार्केट तो आप लोगों को ऐसे ही, मतलब साइकोलॉजी आप लोगों का समझ लेता है। जो आप लोगों का साइकोलॉजी क्या है, आप लोग यहाँ पर नीचे गए, मार्केट ने यहाँ पर देखिए एक रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद अगर आप लोग देखोगे, इसी लेवल से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ये अभी के टाइम पर दिख रहा है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फिर भी जो चीजें है बहुत संभल करके देखता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ। इस मार्केट में अगर आप लोग सीखोगे तभी आप लोगों को समझ में आ सकती है, वरना अगर आप लोग जो चीजें लेके आए हो ना, इस मार्केट को दे करके चले जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट की साइकोलॉजी और आप लोगों का साइकोलॉजी कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना, जब इस लेवल के पास आई, लोगों ने क्या किया? लोगों ने यहां पर ऊपर जाने के लिए आ गए। जब यहां पर ऊपर जाने के लिए आ गए, मार्केट नीचे आ गई। आप लोग क्यों नहीं समझते हो इन चीजों को? क्यों नहीं सीखना चाहते हो? इतना कौन आप लोगों को डीपली सिखाएगा जितना मैं आप लोगों को सिखाता हूं? आप लोग चीजों को सीखोगे नहीं, आप लोग सिर्फ बोलोगे क्या ये बंदा क्या बोल रहा है। अरे मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने देख लिया ना और इसको सीख लिया ना, तो आप लोगों को मार्केट के बारे में समझ में आ सकती है। कैसे? आप लोग सबसे पहले ये चीजें समझो, जो मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है।
अगर यहाँ पर देखोगे ना तो ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर आई फिर डिप लिया, फिर ऊपर आई फिर डिप आया, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन भी आ गई, ये ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन से भी हमें सपोर्ट लेते को दिख रहा है। अब बताओ मार्केट का आप जो है आते हैं, ठीक है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या कह रही है यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, देखो इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर दोगे ना, कि 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे तो देखो यहीं से हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रही है निफ्टी 50 के अंदर। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, धैर्य वाली बात होती है, जो कि लोगों के अंदर धैर्य है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। लोग धैर्य रखना नहीं चाहते हैं। बस मार्केट जब टॉप पे आ गया तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर के लिए जाने के लिए हो जाएंगे। बहुत सारे लोग देखते रहेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। आज के दिन भी लोगों ने क्या किया होगा, देख रहे होंगे, बस ऊपर चली गई। जब ऊपर गई तो लोगों ने यहाँ पे बस सीधा ऊपर जाने के लिए, और जब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आगे भैया यहाँ से नीचे, लो भैया फिर, लो भैया कर लो फिर। यही चीजें तो मार्केट में समझना होता है ना। जब आपने प्रेडिक्शन किया, जब आपने सीखा, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ गए। मार्केट क्या चाहती है, जब आप यहाँ पर आपको दिखाया हम ऊपर जा रहे हैं, जब यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर आए, जब यहाँ पर बायर एक्टिव हुए बस यहाँ से नीचे। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लेवल था, अब यहाँ पर जब लेवल था लोगों ने क्या किया भैया, नीचे जाने के लिए आ गए। नीचे जाने के जब आ गए तो भैया लो फिर यहाँ से ऊपर क्या कर लोगे बताओ। इस मार्केट में जो भी चीजें आप लोगों को मिल जाता है ना, उससे पहले ले जाना सीखो, ना कि भैया यहाँ पर आ गया, अरे भैया निकल गया, मैंने तो पहले ही यहाँ से निकल गया। जब आप पहले ही अगर ये सोच लिया पहले यहाँ से निकल गया, तो दोबारा आप कैसे ले लोगे, ये बताओ ना मुझे। दोबारा कैसे ले लोगे, मुझे इस चीज के बारे में बताओ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताओ, दोबारा कैसे ले लोगे। जब चीजें निकल गई, या तो आपने यहाँ पर आ गए आप, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ तक बने रहिए। अगर आपके अंदर धैर्य है तो यहाँ तक बने रहिए। अगर आप यहाँ पर नहीं, यहीं पर आप निकल गए, तो फिर भैया यहाँ पर जब आ गई तो फिर यहाँ पर जाने का कोई बनता है, बताओ मुझे। मेरे ख्याल से तो नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखो यहाँ टॉप पर आ गई। देखो एक बार नहीं, यहाँ से कितने बार, देखो कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये आज के दिन देखो, आज यहाँ पर क्या किया। मैं जब ये कैंडल बना ना, मैं समझ गया यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जाएगा, और यहाँ से वैसा ही हुआ। और ये जो चीजें था ये एक अनएक्सपेक्टेड था। आप कहोगे कैसे अनएक्सपेक्टेड था, तो इसे सीखो ना भाई। 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो देख करके आप लोग समझ जाते हो कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इस मार्केट में जितना सीखोगे, जितना ही समझोगे ना, उतना ही कम होता है। मैं 14 साल में जितना भी सीखा मेरे को कम ही लगता है। अब भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आप लोग तो बस एक दिन आ गए, आप लोग समझ जाते हो भाई बॉस, देख लिया मार्केट को, 5 सेकंड 10 सेकंड आप ट्रेडर बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप यहाँ पर आ गए, या तो आप यहाँ पर गए थे तो यहाँ पर बने रहते, या फिर यहाँ पर आपने निकल गए तो यहाँ पर आप यहाँ पर धैर्य रखे, इस लेवल का वेट करे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगा देते, तो भी आप लोगों को पता लग जाता भैया इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है। ले रही है, देखो 1 बार ली थी, 2 बार ली थी, तीसरी बार यहाँ से ली है। देखो यहाँ पर आप लोगों का साइकोलॉजी, आप लोग देखो खुद अपने अंदर, जो आप लोगों के अंदर क्या क्या आप लोगों के अंदर एक्सपीरियंस है, कितना मार्केट के बारे में जानते हो। आप लोगों ने जाना नहीं होगा, लो भैया यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गए होंगे नीचे के लिए, लो भैया लो। समझ में आ रही है मार्केट कैसे मार्केट चलती है, किस तरीके से मार्केट चलती है। या तो यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे नहीं निकलते, निकल गए तो आप वेट करिए, यहाँ तक का वेट करिए। जब यहाँ पे आएगी तो फिर यहाँ पर हमारा व्यू क्या है ऊपर का, तो हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। देखो यहाँ पर ऊपर गई कि नहीं गई। आप लोग इन चीजों को तो समझते नहीं हो, खाली कॉल पुट करने के चक्कर में लगे रहते हो, ऑप्शन चेन देखने के चक्कर में लगे रहते हो, इंडिकेटर देखने के चक्कर में लगे रहते हो। जो आप लोगों को मिलता है उसे लेते नहीं हो, उसे छोड़ देते हो। बाद में आप सोचते हो अरे भाई ये तो निकल गया, हम तो पहले ये निकल गए, हमने ऐसा क्यों किया। दोबारा आप यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आ गए। जब आप ऊपर जाने के लिए आ गए, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, लो भैया फिर जब आपका थोड़ा यहाँ पर चला जाएगा, फिर आप यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर पुट के लिए जाओगे, फिर यहाँ पर कॉल के लिए जाओगे, बस आपका हो गया। आपने थोड़ा लिया नहीं, अगर आपने थोड़ा नहीं लिया तो पहले ही अगर आपने यहाँ पर आए तो आप पहले ही यहाँ पर रहे। ये लॉजिक है। पहले अगर आप आए तो पहले भी तो यहाँ पर आप रुक सकते थे, मगर आप रुके नहीं, आप निकल गए, फिर यहाँ पर आप आ गए। तो यहाँ पर जब आ गए तो भैया जब आ गए तो फिर यहाँ से नीचे आ गए, फिर आपने क्या किया, फिर नीचे जब आने लग गया, अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर से ऊपर जाने लग गया, फिर आप यहाँ से निकल के फिर ऊपर जाने के लिए आ गए। ये क्या है, ये क्या आप लोगों ने सीख लिया। बस आप लोग सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हो। मार्केट का यही साइकोलॉजी होता है।
आज मार्केट को ऊपर जाना था, ऊपर भी गई। मैंने कल के प्रेडिक्शन के अंदर कहा था फ्लैट खुलेगी तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर मेरा भी ऊपर का रहेगा और मेरा भी ऊपर का ही था। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 20-20 पॉइंट पर रेजिस्टेंस था, ठीक है ना? यहाँ पर खुली थी, यहाँ पर आई, तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस ये वाला था। कौन-सा था? तो भैया यहाँ पर था 25,980 का, दूसरा रेजिस्टेंस था 26,030 का, तीसरा रेजिस्टेंस था कौन-सा था? 26,074 का लेवल था। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा क्या था? अनएक्सपेक्टेड था। तो भैया यहाँ पर अगर आप आ गए थे तो यहाँ तक रुक के यहाँ से निकल जाते तो अच्छा रहता। नहीं, तो फिर आराम से बैठे रहो, देखते रहो पूरा दिन, सीखते रहो। ना, किसी को समझना नहीं, किसी को सीखना नहीं, बस यहाँ पर तुक्काबाजी करने आ जाएँगे। तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार-बार। इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप समझ लेते हैं कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया। हालाँकि अभी अगर देखोगे इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये ऐसा लग रहा है, जो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल तक डेली चार्ट के ऊपर अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 26,080 के ऊपर यानी कि 26,100 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है? तो देखिए अब जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है 26,170 का और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो जो मेरे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है अभी के टाइम पर 25,834 का। तो कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर कहीं न कहीं यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा लो को मार करके चल सकते हैं, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल जो भी बनेगा इसके लो को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं न कहीं बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं न कहीं गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी कि जो कल का मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा नीचे का। अब आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो मेरे लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सीधा-सीधा यहाँ पर, जो कि निकल के आ रही है यहाँ पर 59,675 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो मेरे लिए जो सपोर्ट अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है 58,839 का। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर यहाँ कहीं न कहीं खुल जाती है। पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है, ऐसी कंडीशन में साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं न कहीं गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर साइडवेज़ के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।